जांच चल रही है, एसओजी भी अलग से जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। अब इनको राज दे दिया, ये विपक्ष में नहीं है, इनको जांच करा लें, कौन मना कौन कर रहा है इनको। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना करके दोषारोपण कर रहे हैं सरकार के ऊपर, वो मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। नमस्कार, मैं नाज़मीन खान और आप देख रहे हैं SPN9 न्यूज। राजस्थान में भजनलाल शर्मा मुख्यमंत्री की कुर्सी पर तो बैठ जाते हैं, लेकिन राजस्थान में गहलोत सरकार की कई योजनाओं को बंद करने से लेकर कई ऐसे मामलों को फिर से उजागर करते हुए नजर आते हैं जो सीधे सीधे तौर पर घोटालों से जुड़ जाते हैं। बीते कुछ वक्त पहले 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव हुआ। विधानसभा चुनाव में 3 हिंदी भाषी राज्यों को भारतीय जनता पार्टी जीत लेती है, जिसमें से राजस्थान भी एकमात्र राज्य होता है और बहुमत के साथ अपनी सरकार बना लेते हैं। राजस्थान में एक बड़ी परंपरा का चलन देखा जाता है कि 5 साल कांग्रेस, 5 साल भारतीय जनता पार्टी, और वही परंपरा को कायम भारतीय जनता पार्टी रखती भी है। लेकिन मुख्यमंत्री बदल दिया जाता है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यहाँ पर हो जाते हैं वसुंधरा राजे की जगह पर। लेकिन विधानसभा चुनाव के दौरान एक बड़ा मुद्दा उठाया गया था और वो मुद्दा था पेपर लीक का। पेपर लीक के मामले में कई भर्तियों में देखा गया था कि पेपर पहले से ही लीक कर दिए जाते हैं, नकल देखी जाती है और इस नकल के आधार पर कांग्रेस पार्टी पर हमला बोला गया। भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि कांग्रेस के राज में यहाँ पर ऐसा देखा जा रहा है कि कई बड़े घोटाले होते हैं, यहाँ पर पेपर लीक का मामला सामने आता है, युवाओं के भविष्यों के साथ खेला जाता है। लेकिन वही अशोक गहलोत की सरकार ने एक बड़ा फैसला उस वक्त भी लिया था जब उनकी सरकार थी। उन्होंने फैसला लिया था कि यहाँ पर जो भी ऐसे काम करते हैं, जो भी ऐसे आरोपी हैं, यहाँ पर उन्हें बख्शा नहीं जाएगा, उनको कोर्ट की तरफ से सजा सुनाई जाएगी। उम्र कैद की सजा का प्रावधान या कहीं नियम की बात अशोक गहलोत कहते हुए नजर आए थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने विधानसभा चुनाव में इस मुद्दे को मुखरता से उठाया। यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पर आरोप लगाए। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री राजस्थान के, उनके बेटे वैभव गहलोत पर पेपर लीक का मामले को लेकर आरोप लगाए गए और इस पूरे मामले को लेकर यहाँ पर कई और कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगाया गया। इतना ही नहीं, भजनलाल सरकार सदन के अंदर एक बड़ा ऐलान करती हुई नजर आती है कि जो भी इस पेपर लीक के मामले से जुड़ा हुआ होगा, उनके यहाँ पर हम बुलडोजर चलाते हुए नजर आएंगे, उनकी संपत्ति ध्वस्त की जाएगी, जिसमें बाबू लाल, माफ कीजिएगा, यहाँ पर बाबू राम का नाम भी देखने को मिला। और ऐसे में ये देखा गया कि कई और नेताओं के नाम शामिल होते हुए दिखाई दिए। अब इस कड़ी में ये भी कहा गया कि जहाँ पर भजनलाल शर्मा मौजूद हैं मुख्यमंत्री के तौर पर, वो जानबूझकर कांग्रेस पार्टी को फंसाना चाहते हैं, इसलिए संपत्ति कुर्क करने की बात कही गई है। इसी बात को लेकर गोविंद सिंह डोटासरा कई बड़े खुलासे करते हुए भी नजर आते। क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए जरा। माननीय मंत्री महोदय को पता ही नहीं है, एसीबी में मामला दर्ज है, जांच चल रही है, एसओजी भी अलग से जांच कर रही है, ईडी भी जांच कर रही है। अब इनको राज दे दिया, ये विपक्ष में नहीं है, इनको जांच करा लें, कौन मना कौन कर रहा है इनको। लेकिन यहाँ जिस प्रकार का वातावरण बना करके दोषारोपण कर रहे हैं सरकार के ऊपर, वो मैं समझता हूँ कतई उचित नहीं है। ये रवैया इनका ठीक नहीं है। ये अब सत्ता पक्ष में आ गए, ये प्रतिपक्ष में नहीं रहे हैं। मंत्री महोदय को जो जवाब उनको देना चाहिए था, जो पूछा गया था, उसके ऊपर अपनी बात कहनी चाहिए। अभी तो दूर तक जाएंगी ये बातें कि किन लोगों ने टेंडर निकाले थे, किन लोगों ने, जिनके खिलाफ ईडी की जांचें चल रही हैं, एसीबी की जांचें चल रही हैं, कौन लोग उसका पेमेंट दे रहे हैं, कौन मंत्रियों के, मंत्री, मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्रियों के कौन लग चुके हैं, ये सब चीज़ें सामने आ जाएंगी। इनको चाहिए कि अब ये राग अल्पाना बंद करें। गड़बड़ हो गया, भ्रष्टाचार हो गया, घोटाला हो गया, इनको राजस्थान की जनता ने सरकार दे दी, सत्ता दे दी, तो इनको जो जांच करानी है ईडी से कराएं, इनकम टैक्स को भेजें, ये एसीबी से कराएं, एसओजी से कराएं, एसआईटी गठित करें, जो इनको करना वो करें। लेकिन आज 50 दिन से ज़्यादा हो गए, राजस्थान में एक फूटी कोड़ी का काम नहीं हुआ। आपने देखा किस प्रकार से जवाब दे रहे थे।
5वें महीने में, 6ठे महीने में, 7वें महीने में, 8वें महीने में, 9वें महीने में, 10वें महीने में जो टेंडर प्रक्रिया पूरी हो गई उसका वर्क ऑर्डर नहीं हो रहा है, या तो आप कैंसिल कीजिए या काम को आगे बढ़ाइए। जब आपका फाइनेंस डिपार्टमेंट ये कह रहा है कि आप 1 रुपये का वर्क ऑर्डर नहीं करोगे, वर्क ऑर्डर हो गया वो काम चालू नहीं करोगे, जब तक उस आदेश को आप विड्रॉ नहीं करोगे तब तक आपका काम आगे कैसे बढ़ेगा। तो मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा कि ये इस तरीके का जो वातावरण बना करके राजस्थान की विधानसभा की जो बहुत ही अच्छी परंपरा है इसको शर्मसार कर रहे हैं। इनको चाहिए, सरकार है इनके पास में, जो जांच इनको करानी है, जिसकी जांच करानी है, ईडी से करानी है, इनकम टैक्स से करानी है, सीबीआई से करानी है, इनको मना कौन कर रहा है आप बताइए? कोई मना थोड़ी कर रहा है, लेकिन इनको जांच नहीं करानी है। इनके पास में कहने के लिए कुछ नहीं है, इनके पास में करने के लिए कुछ नहीं है। इनको मंत्रियों को एक एक ऐसे तो नहीं मिला, ये किसकी जांच कराएंगे, क्या बात कराएंगे? इनके मुख्यमंत्री जी अभी तक शायद मंत्रियों के जो मेरे को सूचना प्राप्त है 10-10 दिन हो गए कि हम मिलना चाहते हैं, अभी तक मिलने का समय इनको नहीं मिल रहा है। मुख्यमंत्री जी भ्रमण पे उतरे हुए हैं, वो भ्रमण से वापस जयपुर राजधानी में लौटें, फिर ये मोदी जी आना जाना बंद करें, ये फाइनेंस डिपार्टमेंट उसकी रोक को वापस हटाए, ये काम चालू करें, तब राजस्थान की जनता का काम होगा। मेरा ऐसा मानना है कि लोकसभा चुनाव तक ये यूं ही गोल गोल चक्री घूमते रहेंगे, कोई जनता का काम नहीं करेंगे। फिर मंदिर की बात करेंगे, अयोध्या की बात करेंगे, हिंदू की बात करेंगे और करा के और अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने की जो इनका षड्यंत्र है, लेकिन अब की बार कामयाब नहीं होंगे। राजस्थान की जनता, देश की जनता जान चुकी है कि मोदी जी ने जो भी वादे किए वो पूरे आज तक एक भी वादा नहीं किया। राजस्थान में जिस उम्मीद के साथ में इनको सरकार सौंपी थी उस उम्मीद पे ये 1 पैसा भी खरा नहीं उतरे। आज 50 दिन से ज़्यादा हो गए हैं, तो इनको काम करना चाहिए और जिसकी जांच करानी है, जिसको अपराधी पाया जाएगा वो जेल में जाएगा। किसको क्या चिंता है आप बताओ? आप रोजाना धमकाने का काम कर रहे हो, काम तो कुछ कर नहीं रहे हो। एक भी मंत्री ढंग से जवाब नहीं दे रहा है, सारे के सारे माननीय सदस्य खड़े हो जाते हैं सत्ता पक्ष के, खुद ही हाउस को डिस्टर्ब करने का काम कर रहे हैं। तो भाई ये कितने दिन चलेगा? इस तरीके से नहीं चलेगा। आज जिस प्रकार से जो हमारे पीएचडी मंत्री महोदय हैं उनका जो आचरण था वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना था। एक मंत्री को अपनी गरिमा में रहते हुए अपने विभाग का जो माननीय सदस्य ने क्वेश्चन पूछा उसका उनको जवाब देना चाहिए था, न कि जैसे बाहर सड़क के ऊपर भाषण दे करके और लोगों को रिझाने का काम कर रहे हैं और सबको भ्रष्टाचारी बता रहे हैं। तो भाई ये तो 2 दिन की बात है, आ जाओ आप काम करो, तब पता चलेगा कौन क्या है क्या नहीं है। यही बात हमारा विरोध इस बात को लेकर के था कि जो मंत्री की गरिमा होती है और जो क्वेश्चन माननीय सदस्य ने पूछा था उन्हीं के सत्ता पक्ष के थे, उस क्वेश्चन का जवाब उनको देना था, न कि जो कांग्रेस की सरकार थी पिछले 5 साल में उनके ऊपर अनर्गल आरोप लगाना, झूठे आरोप लगाना, सबको चोर बताना, सबको भ्रष्टाचारी बताना। तो भाई तुम्हारे पास में सत्ता है, गृह मंत्री स्वयं मुख्यमंत्री जी हैं, जिसके खिलाफ जो जांच करानी हो, जो डिपार्टमेंट आपके पास में है जिसकी जांच करानी हो जांच कराइए। अगर कोई गड़बड़ पाई जाएगी तो उसमें कहाँ दिक्कत है, वो सजा भुगतेगा। लेकिन इस तरीके से अनर्गल बयानबाजी करके किसी के ऊपर मिथ्या आरोप लगा करके आप जो सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाह रहे हो वो नहीं मिलने वाली है, जनता सब देख रही है। गोविंद सिंह डोटासरा से पहले आपको ये बता दें कि भजनलाल शर्मा ने ये भी ऐलान किया था कि ये जो सरकारी एजेंसियां हैं यहाँ पर चाहे सीबीआई हो चाहे ईडी हो, उन्हें राज्य सरकार से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। अगर उन्हें लगता है घोटाला है, भ्रष्टाचार है, यहाँ पर जांच करनी चाहिए तो वो राज्य में अपनी मनमर्जी से एंट्री कर सकते हैं। और इसी एंट्री के साथ यहाँ पर अब गोविंद सिंह डोटासरा ने बड़ा आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी जानबूझकर इन सरकारी एजेंसियों का बस इस्तेमाल करती हुई नजर आती है और इस्तेमाल के साथ ये बड़ी बातें यहाँ पर कही गई हैं। अब इसी बात के आधार पर क्या गोविंद सिंह डोटासरा भजनलाल सरकार पर जो निशाना साध रहे हैं, क्या वाकई यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी गलत है या फिर कांग्रेस पार्टी गलत है? इस मुद्दे को लेकर आपकी क्या राय लगती है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखते रहें SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।